दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं परमाणु सीरीज का प्रथम अंक, जिसके लेखक है तरुण कुमार वाही जी। आईटी स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के उस विशेष कक्ष में एकाएक सनसनी सी फैल गई थी। क्या? कौन हो तुम? हेलो हेलो। उस अज्ञात इंफॉर्मेशन के ठीक 15 मिनट पश्चात कुतुब मीनार के पास बनी क्रिस्टल नाम की इमारत में सपेरा ठहरा हुआ है। क्या सपेरा? सपेरा का नाम सुनते ही सभी चौंक गए थे। जिसने पिछले कुछ दिनों से देश में आतंक फैला रखा है, आतंकवादी दल का नेता सपेरा, जिसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है। सपेरे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। क्विक, क्रिस्टल को घेरो। सभी एक स्वर में बोले, यस सर। रेड अलर्ट घोषित हो गया। पुलिस दल बल के साथ क्रिस्टल की ओर रवाना हुई। कुतुब मीनार से कुछ ही दूर स्थित डीसीपी साठे के नेतृत्व में मिलकर वह सायरन बंद कर दो। हम क्रिस्टल के निकट है, ओवर। हवाई दस्ता कुतुब मीनार के ठीक ऊपर। पुलिस फोर्स आगे जंगल है, पैदल बढ़ो। क्रिस्टल को घेरो चुपचाप। सभी आगे बढ़ो। क्रिस्टल सैंडविच बन रही थी। चलो कूदो, खतरा है, फायर करो, नीचे मत आने दो इनको। और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। घबराओ नहीं, अभी तक हम गोलियों की रेंज से बाहर है। नीचे वाला दस्ता क्रिस्टल को घेर चुका है। ऊपर से यह हमारा जवाबी हमला है, हैंड ग्रेनेड। और देखते ही देखते नीचे बदमाशों में भगदड़ मच गई। भागो। और एक जबरदस्त धमाके के साथ सभी के परखचे उड़ गए। खतरे का अलार्म बज उठा। क्रिस्टल का कोना कोना गोली व गोला बारूद के धमाकों से गूंज उठा था। भीषण गोलाबारी की आवाजों ने उस विमान का इंजन कब स्टार्ट हो गया कहना मुश्किल था। उफ, लगता है स्पेरा विमान में फरार हो रहा है सर। पहले दस्ते से उसे देख लिया होगा। सर, वह विमान में फरार हो रहा है। उफ, हम उस हेलीकॉप्टर से उसका पीछा नहीं कर सकते हैं। वह निकल जाएगा। लगता है सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक इसी पल विमान पर हटकी निगाहें आश्चर्य से फैलकर चौड़ी हो गई थी। अरे वो देखो, ये क्या है? करिश्मा है ये तो। बिजली सी चमकी और देखते ही देखते विमान के चारों तरफ एक फंदा कस गया था। और एक चेहरा सबके सामने नजर आ रहा था। विमान में सवार सपेरे की बीन बच गई। उफ, ये विमान एकाएक जाम क्यों हो गया? और ये तेज रोशनी किरणें कहां से आ रही है? गुड परमाणु, वेरी गुड। इन शक्ति किरणों से विमान को आजाद कराना सपेरे के बस का रोग नहीं है। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। विमान को धरती पर उतार दो। ओके प्रोफेसर। सर, विमान नीचे आ रहा है। ये तो अद्भुत है। और इस प्रकार दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी और बढ़ गया था। मुझे छोड़ दो बेवकूफो। तबाही मच जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। यू फूल जेलर, हिंसा का नंगा नाच होगा। छोड़ दो मुझे, भगा दो मुझे तुम लोग। बंद करो इसकी आवाज। पछताओगे तुम सब पछताओगे। और देखते ही देखते सपेरे को एक कुर्सी पर बैठा बिजली के तेज झटके दिए जा रहे थे। सांध्या समाचार पत्रों में खबर सुर्खियों में छप गई थी। सपेरा ग्रुप में खलबली मच गई। नहीं, ये नहीं हो सकता है। आप आदेश से प्रोफेसर, हम उस जेल के परखचे उड़ा देंगे। सपेरा को दुनिया की कोई भी पुलिस गिरफ्त में नहीं रख सकती है। प्रोफेसर जेड, ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, इस तरह सपेरा की जान को खतरा हो सकता है। सबसे पहले उन लोगों को सबक देना जरूरी है जिन्होंने सपेरा को गिरफ्तार करने की जरूरत की है। स्क्वाड नंबर 1, पुलिस चौकियों को ट्रॉम गनों की अग्नि से झुलसा डालो। ओके प्रोफेसर। इधर पीसीआर की गश्त बढ़ा दी गई थी। पीसीआर गाड़ियां, अटेंशन, दिल्ली में रेड अलर्ट लागू है। मुस्तैदी दिखाइए। संदिग्ध वस्तुओं को न छुए, जैसे रेडियो, खिलौने, पेन, घड़ी। संदिग्ध व्यक्तियों को देखते ही नंबर 100 डायल करे। टीवी पर सूचना प्रसारित हो रही थी। प्रत्येक नाके पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग थी। पुलिस सभी गाड़ियों को चेक कर रही थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सर, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। कहो डीसीपी साठे, क्या पोजीशन है? फिर भी मुझे लगता है कि स्पेरा ग्रुप कोई आतंकवादी हरकत जरूर करेगा। हम उन्हें वैसी कोई भी हरकत न करने देने की दृढ़ प्रतिज्ञा है सर। गुड। और मुझे उम्मीद है कि वह रहस्यमय मानव भी इसी कोशिश में लगा होगा जिसके कारण सपेरा आज तिहाड़ में बंद है।
वह रहस्यमय मानव विज्ञान का हैरत अंगेज करिश्मा है सर। स्पेरा का विमान जमीन पर उतार कर वह एकाएक ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अरे वह कहाँ गया? पुलिस इंस्पेक्टर सोचने लगा। वह जो भी हो देश की भलाई चाहता है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम सब उसका परिचय पालेंगे। मिस्टर साठे, जेल पर चौकसी और बढ़ा दो, बल्कि तुम खुद सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में लो। शहर में घुसने के हर रास्ते पर पुलिस का जाल बिछा दो। लेकिन उस रास्ते का क्या करें जिसके लिए पुलिस ने अभी तक ख्वाब में भी नहीं सोचा था, जो था पानी का रास्ता और सीवरों का रास्ता। ऊपर सड़क पर रखा ढक्कन एकाएक सरकने लगा। शहर की नाकाबंदी है लेकिन गटर में हा हा, चुप रहो। भूत की तरह पांचों सीवरों से निकलकर सड़क पर प्रकट हुए। जोगा कार लेकर तैयार खड़ा है, क्विक ड्राइविंग सीट संभालो। पुलिस चौकी अधिक दूर नहीं है, जल्दी जल्दी चलो। फर्राटे के साथ कार आगे बढ़ी। धुआंधार हमले के बाद हमें फिर यहीं गटर में आना है। रेडी, आई एम रेडी। फायर के साथ ही कार को यू टर्न देना जोगा। ओके। देखते ही देखते हवा में गोलियां बरसने लगी और पुलिस वालों के ऊपर बम और गोलियों से प्रहार हुआ। ब्लॉक की सी तेजी के साथ जोगा ने कार को यू टर्न दिया। दूसरी ओर की खिड़की से ट्राम गने चीख पड़ी थी। देखते ही देखते पुलिस वालों में भगदड़ और कहर बरसने लगा था। चारों तरफ बम की आवाजें थी। आपका संदेश ठीक निकला प्रोफेसर। नीचे एक पुलिस चौकी में विस्फोट हो रहा है। उफ। तो उन्होंने अपना गुस्सा पुलिस चौकी पर उतारा है। मैं चौकी के रक्षकों की मदद के लिए उतर रहा हूँ। उफ। ये क्या हो रहा है? तुम सभी घबराओ नहीं, मैं आप सभी की मदद के लिए हूँ। परमाणु स्पेरा ग्रुप को जाने मत देना। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं कुछ ही क्षणों में उन्हें पकड़ सकता हूँ। जल्दी करो, दूसरी चौकी पर धावा बोलना है। लेकिन ये क्या? उनके गटर में उतरने से पहले ही ये कौन है? अरे ये नकाबपोश कौन है? देखते ही देखते नकाबपोश उन सभी पर टूट पड़ा कहर बनकर। और उनमें से एक ने उस नकाबपोश पर फायरिंग की। उफ, परमाणु क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? यस प्रोफेसर, मामूली सा अग्निबम था लेकिन मेरे जिस्म पर एयर स्टेसिस की परत भरते ही आग मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती है। स्पेरा ग्रुप कहाँ है? शायद सीवर के रास्ते फरार हो गया है। गैस मास्क के बिना सीवर में उतरना मेरे लिए खतरनाक होगा। लौट आओ। हाँ शायद वे और अधिक हमले नहीं करेंगे अब। अगले दिन दिल्ली की विभिन्न सड़कों पर हेलीकॉप्टर से कुछ पर्चे नीचे फेंके गए। यह पर्चे कैसे गिराए जा रहे हैं? पर्चे पर्चे पकड़ो इन सभी को। आग की बारिश में दिल्ली। उफ। स्पेरा ग्रुप की चेतावनी। उफ। क्या? अब क्या होगा कल? आग की बारिश? ऐसा तो होना ही था। स्पेरा को छोड़ना पड़ेगा वरना। एक चेतावनी थी उन पर्चों में। स्पेरा को छोड़ दो वरना कल दिल्ली आग की बारिश में गिर जाएगी। स्पेरा ग्रुप। उधर स्पेरा टॉर्चर रूम में। बताओ स्पेरा, दिल्ली में तुम्हारा हेडक्वार्टर और कहाँ कहाँ है? जेल से छूटने के बाद मैं तुझे ही सबसे पहले मारूंगा डीसीपी कमीने। मैं तेरे अंग अंग से अपने हर सवाल का जवाब कबूलवा कर रहूंगा। स्पेरा। तभी एक सिपाही आया। सर क्या है? स्पेरा को छोड़ दो वरना कल दिल्ली आग की बारिश में। ओह हरामजादे, धमकी दे रहा है तू मुझे? डीसीपी, अब मैं छूटूंगा। तेरी तो जान गई। हा हा हा। सपेरा भयानक हंसी हंसने लगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम इन गिदड़ बप्पियों के आगे नहीं झुकेंगे। मेरा भी यही विचार है सर। मगर सर, एक सिपाही बोला। कहो डीसीपी साठे, आप क्या कहना चाहते हो? रेड अलर्ट के बावजूद जिस तरह उन्होंने सादरा चौकी को अपना निशाना बनाया, अगर इसी तरह कल आतंकवादियों ने अपनी धमकी पूरी की तो क्यों ना कल दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया जाए। इस प्रकार आतंकवादियों की कार्रवाई में अवश्य ही विघ्न पड़ेगा और हमारा काम भी कुछ आसान हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। कुछ भी करने से पूर्व ये सोचना होगा कि स्पेरा ग्रुप को वैज्ञानिक शक्ति हासिल है और वह उन वैज्ञानिक शक्तियों को कहीं भी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सर, फिर ऐसी हालत में स्पेरा को छोड़ने का लालच स्पेरा ग्रुप को दिया जा सकता है। मैं इंस्पेक्टर विनय की बातों से सहमत हूँ सर। ओके, कल दिल्ली को कर्फ्यू घोषित किया जाए, मगर जरूरत पड़ी तो पीसीए की मदद भी ली जाएगी। रात को ही कर्फ्यू का ऐलान विभिन्न प्रचार माध्यमों से कर दिया गया। दिल्ली में कर्फ्यू घोषित। दिल्ली वासियों से अपील है घर में ही रहे। सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, स्कूल की छुट्टी। आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए कल दिल्ली में कर्फ्यू है। उसी रात्रि कई सिनेमाघरों के नाइट शो के मध्य विघ्न पड़ा। स्पेरा को छोड़ दो वरना कल आग की बारिश के लिए आप सब लोग तैयार रहिए। आप सब लोग आवाज उठाइए। स्पेरा आजाद ना हुआ तो शहर लाशों से पट जाएगा। कल नहीं बख्शा जाएगा आप सभी को। स्पेरा ग्रुप। टीवी प्रसारण के सिग्नल एक अन्य शक्तिशाली ट्रांसमीटर ने नष्ट कर दिए। स्पेरा को छोड़ दो, हम केवल धमकी नहीं दे रहे हैं,
कर्फ्यू का मतलब हमसे बचना नहीं है। स्पेरा स्पेरा को छोड़ दो। हर मिनट मिनट के प्रत्येक क्षण की खबर स्पेरा के पास पहुंच रही थी। सपेरा एक भयानक हंसी हंस रहा था। सपेरा लोहे का चना है डीसीपी साठे, उसे चबाने के लिए तुम्हारे कानून के पास ऐसे दांत नहीं है, लेकिन तोड़ने के लिए ये लोहे के मौत है मेरे पास। बता हरामजादी, दिल्ली में कहाँ है तेरा अड्डा? डीसीपी साठे स्पेरा पर खैर बनकर टूट रहा था। डीसीपी, वंश मिटा दूंगा मैं तेरा। कुछ नहीं हो सकता है सर, इतनी मार खाकर तो पत्थर भी बोल उठता है, लेकिन स्पेरा सिर्फ मुझे मार डालने की चेतावनी चीख चीख कर देता रहता बस। यह तो बहुत बुरा हुआ है। आतंकवादियों की धमकी से पूरी दिल्ली थर्राई हुई है। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हम अब हमारा क्या होगा। हम स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं डीसीपी साठे। आप सब अपने इलाकों में एक ऐलान करवाइए कि कल दिल्ली का बाल भी बांका नहीं होगा। और उस रात लोगों की नींद उड़ गई है। भगवान ना जाने कल क्या होने वाला। उफ, आतंकवादी नाम की ये दिमक तो आज विश्व के कोने कोने में लग चुकी है। क्या वास्तव में कल दिल्ली में आग नाचेगी? अजी मैं तो कहती हूँ आज रात ही निकल चलो यहाँ से। हम वक्त इस पेरा को गोली से क्यों नहीं उड़ा देते? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हर तरफ सनसनी थी, एक आतंक, एक दहशत सी सवार थी सभी के चेहरों पर। अगले दिन गिन लो सब इंस्पेक्टर अजय 50,000 है। उफ, मिठाई का डब्बा, हमारा काम हो गया। बड़ी मुश्किल से ये कर्फ्यू कार्ड बनवा पाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब तुम जब चाहो दिल्ली के किसी भी कोने में कर्फ्यू के बावजूद जा सकते हो। गुड, स्पेरा ग्रुप तुम्हें याद रखेगा। सलाम साहब। गेट बंद कर दो राम सिंह। एक नकाबपोश गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ रहा था। सब इंस्पेक्टर अजय, कौन था वो आदमी जो अभी अभी? ओह भैया मर गए। अरे विजय भैया, आप कब आए? जवाब मत टालो अजय। कौन था वो आदमी? मेरा दोस्त, मेरा पत्रकार दोस्त भैया। मुझे आज के हालात जानने आया था, जानकर चला गया। पत्रकार दोस्त? ओह सुनो अजय, शहर में कर्फ्यू लगा है, हर तरफ सनसनी फैली है। स्पेरा ग्रुप की धमकियों से लोग बुरी तरह आतंकित है। इस समय तुम्हें घर की चार दीवारी से बाहर गश्त पर होना चाहिए। मैं बस निकल ही रहा था भैया। चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें देखने आता हूँ, रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। आप चलिए भैया, मैं अपना रूल और रिवॉल्वर लेकर बस पहुंचता हूँ। इंस्पेक्टर विनय के बाहर निकलते ही सब इंस्पेक्टर अजय अलमारी की तरफ लपका। बाप रे बच गए, शुक्र है मिठाई के डब्बे पर भैया की नजर नहीं पड़ी। चलिए अजय, आज हर पल तुम्हें सतर्क रहना है, एक ऑफिसर के नाते इसे मेरा हुक्म समझो। इधर दिल्ली मानो छावनी बन गई थी। हर पल अलर्ट रहे, दिल्ली में कर्फ्यू लागू है। अजय नबी को देखते ही पूछताछ करे। ओवर। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात थी। दिल्ली में कर्फ्यू, कोई बाहर ना निकले। कानून तोड़ने वाले को कड़ा दंड दिया जाएगा। अब अब क्या हो गया? क्या स्पेरा को छोड़ दिया जाएगा या स्पेरा ग्रुप आग की बारिश करेगा? अगर हाँ तो कैसे? कैसे होगी ये बारिश? परमाणु? कौन है ये विषण मानव? क्या परमाणु दिल्ली पर आग बरसने देगा? हम जानते हैं कि उपरोक्त सवाल आपके मस्तिष्क को भी झंझना रहे हैं, और इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको कुछ इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आग, जी हाँ, यही है आपके सवालों का जवाब। अगले सेट में प्रसारित, पढ़ना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।